अक्सर सुबह उठते ही शरीर में एक जकड़न सी महसूस होती है ना। आज हम इसी जकड़न के पीछे की एक बहुत ही सिंपल सी सच्चाई को समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि सिर्फ 1 मिनट में इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जरा एक किचन स्पंज के बारे में सोचिए। वही जो सिंक के पास पड़ा पड़ा एकदम सूख जाता है, सिकुड़ जाता है, कड़क हो जाता है, एकदम कुरकुरा सा। अब अगर उस पर पानी डालें तो क्या होगा? ज्यादातर पानी तो बस ऊपर से बह जाएगा, सही कहा ना? वो अंदर से तो सूखा का सूखा ही रह जाएगा। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारा शरीर भी बिल्कुल इसी स्पंज की तरह काम करता हो? क्या हो अगर ये जो सारी जकड़न है, जो दर्द है, उसकी असली वजह सिर्फ इतनी सी हो कि हमारे टिश्यू अंदर से सूख गए हैं? तो ये ड्राई स्पंज प्रॉब्लम, ये सूखे स्पंज वाली समस्या आखिर है क्या और ये होती कैसे है? चलिए समझते हैं। देखिए, हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, घंटों तक बैठे रहना, डेस्क पर झुके रहना, स्ट्रेस को अपने साथ लेकर चलना, ये सब ना एक ऐसे हाथ की तरह है जो हमारे शरीर यानी इस स्पंज को बस लगातार निचोड़ता ही जा रहा है, कभी ढीला छोड़ता ही नहीं। और ये जो लगातार दबाव है, ये हमारे टिश्यूज में से सारी जरूरी नमी, सारा फ्लूइड बाहर निकाल देता है। इसको ऐसे समझते हैं, जब हमारे टिश्यूज में पानी होता है, मतलब हाइड्रेटेड होते हैं, तो उनके फाइबर्स गीले रेशम की तरह एक दूसरे पर मक्खन जैसे फिसलते हैं। लेकिन जैसे ही वो सूखते हैं तो यही फाइबर्स आपस में चिपकने लगते हैं, उलझ जाते हैं और एक तरह का अंदरूनी जैकेट बना लेते हैं जो हमें अंदर से जकड़ लेता है। तो सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है, हमारा शरीर टूटा हुआ नहीं है, ये बस सिकुड़ गया है। एक तरह से खुद को बचाने के चक्कर में एक ही पोज में अटक गया है और अब उसे बाहर निकलना याद नहीं। उम्र बढ़ना कोई सजा नहीं है, ये तो बस इसी अंदरूनी सूखेपन का असर है। अच्छा, अब उस सबसे कॉमन चीज पर आते हैं जो ज्यादातर लोग जकड़न के लिए करते हैं और समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा मिथक, एक भ्रम क्यों हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पैसिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग की, मतलब किसी एक स्ट्रेच को बड़े आराम से काफी देर तक होल्ड करके रखना। हम सब ने ये किया है ना? यही सोचकर कि इससे जकड़न में आराम मिलेगा। लेकिन सच तो ये है कि एक ठंडे सूखे टेंडन को खींचना एक पुराने सूखे रबर बैंड को खींचने जैसा है। वो नाजुक होता है और उसके टूटने का खतरा रहता है। जब टिश्यू अंदर से सूखे हों तो वो इस तरह के खिंचाव के लिए भाई तैयार ही नहीं होते। सच कहा जाए तो जो टिश्यू तैयार नहीं है, उन पर जबरदस्ती स्ट्रेच डालना शरीर के लिए एक तरह की हिंसा ही है। फ्लेक्सिबिलिटी का असली राज स्ट्रेच को थोपना नहीं है, बल्कि अंदर एक ऐसा रिदमिक पंप बनाना है जो टिश्यूज को अंदर से पानी पिलाए, उन्हें हाइड्रेट करे। और पता है, ये तरीका कोई नई साइंस फिक्शन खोज नहीं है, ये तो कुदरत का एक भूला हुआ राज है। एक ऐसा राज जिसे जानवर आज भी जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी बिल्ली या कुत्ते को नींद से जागते हुए देखा है? जरा ध्यान से सोचिए, वो कोई धीरे धीरे आराम से स्ट्रेच नहीं करते। नहीं, वो कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल और एकदम नेचुरल करते हैं। उनका तरीका 3 स्टेप्स का होता है। स्टेप 1, वो अपने शरीर को लंबा खींचते हैं। स्टेप 2, वो अपनी सारी मांसपेशियों को पूरी ताकत से कस लेते हैं, इतनी ताकत से कि वो कांपने लगते हैं। और फिर स्टेप 3, अचानक से सब कुछ ढीला छोड़ देते हैं। साइंस की भाषा में इस नेचुरल एक्शन को पेंड्युकुलेशन कहते हैं। हाँ, ये देखने में एक बड़ी सी आलसी अंगड़ाई जैसा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ क्यूट नहीं है, ये जीनियस है। ये उनका एक तरह का बिल्ट इन स्टार्ट बटन है जो उनके शरीर को पूरे दिन के लिए तैयार करता है। तो ये निचोड़कर रीहाइड्रेट करने का तरीका आखिर काम कैसे करता है? और सबसे जरूरी सवाल, इसे हम कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये जो निचोड़ने और फिर छोड़ने का एक्शन है ना, ये एक वैक्यूम बनाता है, बिल्कुल उसी स्पंज की तरह जिसे पानी में डुबोकर निचोड़कर छोड़ते हैं तो वो कैसे पानी खींचता है, बस वैसे ही ये वैक्यूम ताज़ा फ्लूइड को हमारे फेशिया और टिश्यूज में एकदम अंदर तक खींचता है। असली हाइड्रेशन यही है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे कोई भी कर सकता है, सुबह बिस्तर से उठे बिना। करना बस ये है, एक बड़ी सी अंगड़ाई लेने की तरह हाथों को ऊपर या साइड में फैलाएं, फिर शरीर के हर एक मसल को टाइट कर ले, मुट्ठियां भींचे, हाथ, छाती, पीठ, पेट, सब कुछ इतना कस लें कि हल्की सी कंपकपी महसूस होने लगे। इसे 5 सेकंड के लिए रोक कर रखें और फिर एक आ की आवाज के साथ सब कुछ एकदम से ढीला छोड़ दें। इसके ठीक बाद जो महसूस होगा वो कमाल का है।
एक हल्की सी झंझनाहट या एक लिक्विड हीट जैसी लहर पूरे शरीर में दौड़ेगी। मूवमेंट ज्यादा स्मूथ और कम खुरदरी लगने लगेगी। जोड़ों में वो जो रेत जैसी रगड़ महसूस होती है ना, वो गायब होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर ग्रीसिंग कर दी हो। और जब इस 1 मिनट की प्रैक्टिस को रोज सुबह का एक नियम बना लिया जाए तो इसके जो फायदे होते हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। धीरे धीरे पुराना दर्द और जकड़न कम होने लगते हैं। पूरे दिन के लिए ज्यादा एनर्जी मिलती है। अपने शरीर पर एक नया भरोसा जगता है कि हाँ, ये मजबूत है। चाल में वो एक जवानी वाला स्प्रिंग, एक बाउंस वापस आ जाता है। और शरीर किसी नाजुक कांच के बर्तन की तरह नहीं, बल्कि एक लचीले बांस की तरह महसूस होने लगता है। ये एक बहुत पावरफुल सोच है। हम उम्र के या कैलेंडर के गुलाम नहीं हैं। हम तो बस सूखेपन के गुलाम हैं। और सबसे अच्छी खबर ये है कि इस सूखेपन को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो हर सुबह हमारे पास एक चॉइस है, चट्टान की तरह सख्त बने रहना या फिर एक नदी की तरह बहते रहना। तो चलिए इस सोच को अपनाते हैं। खुद को ये याद दिलाते हैं, मैं सूखता नहीं, मैं बहता हूँ। मेरा शरीर एक नदी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने शरीर के साथ, अपने आप के साथ बात करने का एक नया तरीका है।